ले लिए हैं केसीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैं आपको यार मैथमेटिक्स के कुछ जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा। यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, और इस चारों क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप जुगाड़ लगा करके इंटेलिजेंटली आप किस तरीके से अल्टरनेट मेथड्स को यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो या फिर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको उन क्वेश्चंस में यूज करना है जिसमें आपसे सॉल्व नहीं हो रहा ट्रेडिशनल मेथड से, वहां पर आपको यूज करना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, आप केसीईटी में फ्रीली जो है जुगाड़ सोच सकते हो और आप तुक्का लगा सकते हो। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है 2 यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ए और बी और थीटा एंगल दिया हुआ है। तो सबसे बेस्ट क्या है, आप ले लो आई कैप और आप ले लो जे कैप, और थीटा आपको पता है 90 डिग्री होता है। ये सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट केसेस है ना, ये यूनिट वेक्टर्स ही हैं, राइट, आई कैप और जे कैप। और हमको क्या पूछा है, साइन थीटा बाई 2 आपको पूछा है। ठीक है, अब साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 45 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। क्लियर है। अब आप ऑप्शंस में आ जाओ, ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो आ रहा है √2 के बराबर, ये कितना आ रहा है √2/2 मतलब कि 1/√2 के बराबर, ये कितना आ रहा है a माइनस बी भी हो जाएगा √2 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस माइनस दिस मतलब माइनस जे नीचे आएगा और इसका रिजल्टेंट का बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड वाइज तो √2 ही आएगा, √2/2 हमारे पास में 1/√2 आ जाएगा, और a माइनस बी आएगा √2 के बराबर। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ये वाला एलिमिनेट और ये वाला एलिमिनेट। आप बी और सी में से क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। समझ रहे हो आप बात को, आप बात को समझ रहे हो। क्या किया हमने क्या किया, हमने 2 यूनिट वेक्टर्स ले लिए एंगल 90 डिग्री पे और फिर उस हिसाब से हमने कर लिया। अच्छा, एक केस और लेके देखता हूं, मान लो मैं 2 यूनिट वेक्टर ऐसे ले लेता हूं, 2 यूनिट वेक्टर में ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमारा a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा हमारा 2 के बराबर, a प्लस बी हो जाएगा हमारा 2 के बराबर, और a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आएगा 1 और ऑप्शन सी आएगा इन दैट केस 0, क्योंकि a माइनस बी अभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो a माइनस बी 0 हो जाएगा, है ना, a और b ऑपोजिट हो जाएगा, अगर माइनस बी होगा तो ये पीछे हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं साइन थीटा बाई 2 कैलकुलेट करूं तो साइन 0 डिग्री है दोनों के बीच में, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो आंसर 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने 3 ऑप्शन को जुगाड़ से एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन हमारा सही हो गया। पहले हमने ये केस लिया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, फिर हमने ये केस लिया जहां पे हमने दोनों को सेम डायरेक्शन में ले लिया, और फिर उस हिसाब से हमने जो है ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर यहाँ पर कर दिया, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा 0 आ रहा है और हमारा साइन थीटा बाई 2 भी 0 के बराबर ही है इस पर्टिकुलर केस में, राइट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पे क्या दिया, डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, 10 बार थ्रो करो एक डाई को। ठीक है, डाई को हम क्या करेंगे, डाई इस तरीके से डाई होता है हमारे पास में, उसको हम थ्रो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग लिखा रहता है, उसको हम 10 बार थ्रो करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम। ठीक है, अब आपको पता है डाई में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर होते हैं, 3 इवन नंबर होते हैं। अब आपको पता है यार ऑड नंबर क्योंकि 3 होते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है ऑड नंबर आने की, राइट। अगर मैं 10 बार डाई को फेंकूं तो यार 10 में से यार एक बार आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब एक बार थ्रो करूंगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर आने का, तो 10 में से 5 बार प्रोबेबिलिटी है ना, तो एटलीस्ट एक बार आए 10 में से, 10 बार फेंकू और सिर्फ एक बार आ जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, एक से ज्यादा आया तो आएगा ही, फिर आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जितने भी छोटे ऑप्शन है ना, ये वाला और ये वाला आप एलिमिनेट कर दो। 1/1024 बहुत छोटा ऑप्शन है, इतना कम चांस थोड़ी होगा यार एटलीस्ट एक बार आने का, एटलीस्ट एक बार तो इजीली आ जाएगा, है ना। ऑड नंबर लाना है, 3 नंबर ऑड होते हैं 6 में से, और 10 बार फेंकना है, 10 में से सिर्फ एक ऑड लाना है, एक ही भी ऑड आ जाए तो भी काम हो जाए, बाकी 9 इवन आए चलेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो ज्यादा होगी ना, इतनी कम थोड़ी होगी। तो कम वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ज्यादा वाले दोनों ऑप्शंस में से आप तुक्का लगा लो। ठीक है, इसको कहते हैं जुगाड़ लगाना, इसको कहते हैं आप लॉजिकली तुक्का लगाना, अंधा तुक्का मत लगाओ, लॉजिकली आप तुक्का लगाओ। ठीक है, अब आप देखो यहां पे ये क्या है, साइन स्क्वायर 45, आपको देखो क्या पता है, आपको पता है देखो साइन 0 डिग्री आपका होता है 0, साइन 30 डिग्री आपका होता है कितना 0.5 हाफ, साइन 45 डिग्री आपका कितना होता है, साइन 45 आपका होता है 1/√2। ठीक है, फिर साइन 60 डिग्री आपका क्या होता है, साइन 60 आपका होता है √3/2 मतलब कि 1.7/2। ठीक है, 0.8 समथिंग, और फिर साइन 90 आपका होता है क्या 1 होता है। तो इसको आप देख के क्लियरली ऐसा फील कर सकते हो कि साइन 45 जो है, सॉरी साइन 51 जो है वो 45 से थोड़ा ऊपर होगा, बड़ा वैल्यू होगा, और साइन 39 जो है वो 45 से थोड़ा सा नीचे का वैल्यू होगा। ठीक है ना, फील आ रहा है आपको,
साइन 45 अगर होता तो वो होता हमारा 1/√2। ठीक है, तो क्या मैं साइन 51 को, ठीक है, क्या मैं साइन 51 को 1/√2 प्लस समथिंग बोल सकता हूं? एक फील करो आप, जैसे मान लो साइन स्क्वायर 45 है, तो साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा? 1/2। तो क्या मैं साइन स्क्वायर 51 को बोल सकता हूं 1/2 प्लस समथिंग, समझ रहे हो? और क्या मैं साइन स्क्वायर 39 को बोल सकता हूं 1/2 माइनस समथिंग? तो ये दोनों ऐड करके क्या होगा? 1/2 प्लस समथिंग, 1/2 प्लस समथिंग, प्लस ये हमारा क्या होगा? 1/2 माइनस समथिंग। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रहा है? तो क्या मैं समथिंग समथिंग काट के इसको बोल दूं 1 अप्रोक्स? ठीक है, देखो जीरो होने के चांसेस बहुत कम है, समझ रहे हो आप बात को? साइन 12 होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि साइन 51 ऑलरेडी साइन 12 से बड़ा है। ठीक है ना, साइन ये जो 51 है स्क्वायर, ये ऑलरेडी इससे बहुत बड़ा है। क्लियर है आपको? तो ये होने के चांसेस बहुत कम है। कॉस 12 जो है वो हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, क्योंकि कॉस 12 भी जो है 1 के आसपास ही है। साइन 12 तो होने से रहा, क्योंकि साइन 12 का ऑलरेडी बाप यहां पे खड़ा है जो कि स्क्वायर हो रहा है और किसी के साथ ऐड भी हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, चांसेस ज्यादा है हमारे पास में 1 के होने का। अब आ जाओ यार लास्ट क्वेश्चन में, आप जुगाड़ देखो, यहां पे आप जुगाड़ देखो, मजा आ जाएगा आपको। आपको दिया है tan a प्लस cot a इक्वल टू 2, तो ठीक है ना यार, एक को आप 45 डिग्री ले लो, आपको पता है tan 45 डिग्री होता है 1, फिर आपको पता है tan का उल्टा cot भी हो जाएगा 1, 45 यस और नो? तो ये दोनों हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो अगर ये आपका 1 1 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 आपका वापस से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन जनरल क्वेश्चन को भी हम एक स्पेसिफिक वैल्यू लेके सॉल्व तो कर सकते हैं ना यार, है ना? हमने 45 लिया, 45 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो बस उसके हिसाब से आप आंसर देख लो, राइट? इस तरीके से अगर आप जुगाड़ लगाओगे ना, तो जितने क्वेश्चंस आपके हुए हैं उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं उसमें भी आप जो है नंबर अच्छा खासा जो है बूस्ट कर पाओगे यार, यही मेरा कहने का आपको मतलब है। ठीक है, मैं आपको बताया था यार करेक्ट आंसर की क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर की हमारे पास में दिया है, क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है CBAA। ठीक है, CBAA ये हमको करेक्ट आंसर की दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है C, इसका दिया हुआ है हमको B, ठीक है, इसका हमको दिया हुआ है A, और इसका हमको दिया हुआ है A। ठीक है, CBAA ये हमारे पास में क्या है? इस 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की है। ठीक है, अब आप लोग जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर और भी बहुत सारे फ्री एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे जो आप एग्जाम के पहले देख करके जा सकते हो। और साथ में आपको KCET 2023 का जो एक्सक्लूसिव कोर्स है, पेड कोर्स जो है, उसका भी एनरोलमेंट लिंक आपको मिल जाएगा। 5 घंटे का कोर्स है, आप 5 आवर्स में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और अपने नंबर को जो है बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में आप सारे ट्रिक्स देखोगे और लेटेस्ट 2021-2022 के पेपर में आप देखोगे, ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगता है वो आप देखोगे। काफी आपको जो इससे जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एनर्जी मिलेगी, आपको हिम्मत आएगी कि आप एग्जाम में जो अच्छा खासा नंबर जो है बूस्ट कर पाओगे। ठीक है ना, जाकर के आप लोग एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी तो बस यही बात है।